नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिस्क रिवार्ड पर बात करने वाले हैं कि क्या होता है रिस्क रिवार्ड, कैसे काम करता है और ये क्यों इतना ज़रूरी है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे जब हम छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 या 10,000 से कम कैपिटल का यूज़ करते हैं, तो हम कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं और जब महीने के एंड में हम देखते हैं तो हमें उस छोटे कैपिटल का ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम या तो ब्रेक वन पर रहते हैं या फिर उस कैपिटल में से हम कुछ लॉस कर बैठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? आपने देखा होगा और आपने सोचा भी होगा कि मैं लगातार ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कैपिटल बढ़ता है और वापस उस जगह पर आ जाता है जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, या तो फिर कम होने लगता है तो फिर बढ़ने का नाम नहीं लेता। तो वहाँ पर साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। हमारे कैपिटल में ग्रोथ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो नहीं कर पाते। अब प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवार्ड को फॉलो कैसे करना है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अब अपन समझ लेते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब कोई सा ट्रेड पंच करते हैं तो हम किसी लेवल पर प्राइस आता है और कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो हम कोई सा एसएल रखते हैं, मान लीजिए आपने 5 रुपये का एसएल रखा और उस 5 रुपये के एसएल रखने के बाद आपने उम्मीद करी कि आपको 5 रुपया प्रॉफिट होगा, तो आपने 5 रुपया एसएल दिया और 5 रुपया प्रॉफिट लिया, तो ये 1:1 का रिस्क रिवार्ड हो गया। तो इस तरीके से ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड बढ़ते भी है। जैसे अगर आपने 5 रुपये का एसएल लिया और अगर आप 10 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो तो वो आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड हो गया। तो इस तरीके से रिस्क रिवार्ड काम करता है और इस तरीके से रिस्क रिवार्ड मैनेज किया जाता है। अब इसके साथ पोजीशन साइजिंग भी मैनेज करनी पड़ती है, रिस्क रिवार्ड भी मैनेज करना पड़ता है और मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को भी मैनेज करना पड़ता है। और कैसे सेटअप के हिसाब से जो हम ट्रेड पंच करते हैं, बाई सेल जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, उसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो ये अब हम समझते हैं। तो इसके लिए मैं पेन और पेपर पे आपको समझाऊंगा ताकि और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। और आने वाले दिनों में आप जब ट्रेडिंग करने जाओ तो रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करो, ताकि महीने के एंड में जब आपका रिजल्ट निकले तो वो प्रॉफिटेबल निकले। तो अब पेन और कॉपी पे अपन बाकी का समझते हैं। तो अभी हमने समझा कि रिस्क रिवार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने रुपए का एसएल लेते हैं और कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, तो हमारा रिस्क रिवार्ड किस रेशियो में निकलना चाहिए, तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें। जब हमारा कैपिटल स्मॉल होता है, मतलब छोटा कैपिटल होता है, तो कैसे उसको ग्रो करना चाहिए और किस रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें ताकि हमारा कैपिटल महीने के एंड में प्रॉफिटेबल रहे और ब्रेक इवन पे बहुत कम सस्टेन करे, क्योंकि अधिकतर हमारा कैपिटल ब्रेक इवन पर सस्टेन करता है। तो रिस्क रिवार्ड का वहाँ गेम अहम हो जाता है। तो अब हम समझते हैं रिस्क रिवार्ड को किस तरीके से यूज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा बेसिक और समझते हैं कि हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। हमने सोचा है कि हम दिन में केवल एक ही ट्रेड करेंगे। अब एक ट्रेड में हम लॉस कितना लेंगे, 300 रुपये, और प्रॉफिट कितना लेंगे, 300 रुपये। ठीक है, ये तो हमने रिस्क रिवार्ड की बात करी। लेकिन हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, 300 रुपये का प्रॉफिट लेंगे और 500 रुपये का लॉस करेंगे। अब अगली ट्रेड में फिर से हम कोई सा ट्रेड लेंगे अगले दिन, उसमें हम 500 रुपये का प्रॉफिट लेंगे और 400 रुपये का लॉस करेंगे। फिर हम ऐसा ही करते हैं अगले दिन भी। हमें मान लो किसी दिन 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया, वहीं हम फिर 300 रुपये का अगले दिन क्या कर लेंगे, लॉस ले लेंगे। तो ऐसा हमारा कैपिटल चलता रहता है। किसी दिन लॉस बड़ा ले लेंगे, किसी दिन प्रॉफिट छोटा लेंगे, तो वहीं का वहीं हमारा कैपिटल स्टेबल रहता है, मतलब ब्रेक इवन पे हम रहते हैं महीने के एंड में। लेकिन कभी कभी कोई सा दिन कैसा आता है कि हम लॉस बड़ा ले लेते हैं। हमने 800 रुपये का लॉस ले लिया मान लो, या हमने किसी दिन 900 रुपये का लॉस ले लिया। तो जो ये बड़े लॉस लेते हैं ना, इन लॉसेस के कारण हमारा पूरा छोटा कैपिटल गड्ढे में चला जाता है और हम उससे बाहर नहीं आ पाते। और उसके बाद हम लॉस पे लॉस करते जाते हैं और हमारा छोटा कैपिटल इतना छोटा हो जाता है कि वो देखने लायक भी नहीं रहता और फिर हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है। तो इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं जनरली। हमारा रिस्क रिवार्ड कहीं फेवरेबल नहीं रहता। हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो ही नहीं करते। हम बस गैम्बलिंग करते हैं कि यहाँ हमने 300 ले लिया, अगली ट्रेड में हम और 300 लेंगे और उसी के चक्कर में हम 400 रुपये दे देते हैं। तो ऐसा हमारा रिस्क रिवार्ड होता है। और इस रिस्क रिवार्ड के कारण हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन को सस्टेन करते हैं। हमने 10,000 रुपये ऐड किए, वो 10,000 इस महीने में 9,000 आएंगे,
अगले महीने में वापस 10,000 चले जाएंगे। ये इस तरीके से सस्टेन होता रहता है, ब्रेक इवन को सस्टेन करता रहता है। और हमें समझ में नहीं आता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हमारी गलतियाँ कहाँ होती है? ट्रिपल आर पर, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो पर हमारी गलतियाँ होती है। अगर इसको हम फॉलो करने लग गए तो कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल भी ग्रो होगा और हम पूरा एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे एसएल कितना बन रहा है और उसके साथ प्रॉफिट कितना ले रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस तरीके से रिस्क रिवार्ड को अगर हम मेंटेन करेंगे और हम रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना चालू कर देंगे तो हमारे ट्रेडिंग में क्या बदलाव हो सकते हैं वो अब हम देखेंगे। ये तो हमने समझा कि हम अभी कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारे पास कोई रिस्क रिवार्ड नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि मनी मैनेज क्या होता है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, किस रिस्क रिवार्ड पर कैसे पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना रहता है। अगर हमारा लॉस बड़ा हो जाता है तो हमें पोजीशन साइजिंग कितनी रखनी चाहिए, अगर हमारा लॉस छोटा बन रहा है ट्रेड लेने में तो हमें पोजीशन साइजिंग कितनी लेनी रहती है। हम कुछ पता नहीं करते और बस ट्रेड में कूद जाते हैं बिना किसी सोचे समझे कि हम प्रॉफिट कितना लेंगे, इसमें लॉस कितना लेंगे। और इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के चक्कर में हम कभी बड़ा प्रॉफिट लेते हैं, कभी बड़ा लॉस लेते हैं, कभी छोटा प्रॉफिट लेते हैं और फिर बड़ा प्रॉफिट और फिर बड़ा लॉस लेते हैं। तो इस चक्कर में हमारा कैपिटल वहीं का वहीं सस्टेनेबल रहता है और ब्रेक इवन को सस्टेन करता रहता है और एक बड़ा लॉस हमारे कैपिटल को पूरा का पूरा डाउन कर देता है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से हमको फॉलो करना चाहिए रिस्क रिवार्ड को, जो प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से हो, जो प्रॉपर साइकोलॉजी के हिसाब से हो, जो डिसिप्लिन के हिसाब से हो। अगर इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं और लॉसेस कम लेने लग जाएंगे और महीने के एंड में हो सकता है हम प्रॉफिटेबल भी हो जाएं। हमारी ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से सुधर सकती है अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे जो अब हम बताने वाले हैं। मान लीजिए किसी सेटअप पर हम ट्रेड करते हैं, अब वो हमारे सेटअप है, उस सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है 70% या 60%। मतलब हम जो 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड में से हमारी 3 ट्रेड क्या रहेगी, एसएल में जाएगी और बाकी के जो 7 ट्रेड रहेंगे वो काहे में जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये कौन सा एक्यूरेसी हो गया 70% का। मतलब 10 में से हमारी 7 ट्रेड प्रॉफिट में निकलेगी और जो 3 ट्रेड बचेगी ये काहे में जाएगी, लॉस में जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सेटअप काम करता है और इस तरीके से हम रिस्क रिवार्ड को समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक्यूरेसी हमारी 70% की है और अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी 60% की भी है तो आपके 4 ट्रेड किस में जाएंगे, एसएल में जाएंगे और बाकी के जो 6 ट्रेड बचे हैं वो किस में जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये एक्यूरेसी का गेम समझ में आया आपको। कोई सी भी एक्यूरेसी का आप सेटअप बना सकते हो, 50% का भी काम करेगा, 60%, 70% और 80% का भी काम करेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें रिस्क रिवार्ड किस तरीके से रखना चाहिए ये जरूरी होगा कि हम रिस्क रिवार्ड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेटेजी तो हर कोई 70% या 60% की एक्यूरेसी निकाल के दे देती है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, लॉस करते हैं महीने के एंड में। तो हमें रिस्क रिवार्ड को अब देखना होगा। अब रिस्क रिवार्ड को कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो नॉर्मली रिस्क रिवार्ड रहता है वो कौन सा हम रखते हैं, 1:1 का। मतलब हमने 5 रुपया प्रॉफिट लिया और 5 रुपया एसएल दिया, ठीक है। तो ये रिस्क रिवार्ड हमारा कौन सा हो गया, 1:1 का। अब हम दूसरा रिस्क रिवार्ड एक देखते हैं, 1:2 का एक रिस्क रिवार्ड होता है। ये 2 ही रिस्क रिवार्ड को हम आने वाले समय में फॉलो करने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको भी फॉलो करना पड़ेगा अगर प्रॉफिटेबल होना है तो अब 1:2 में क्या होता है, 5 का एसएल और 10 रुपये का प्रॉफिट। अब इसको हम स्ट्रेटेजी पे अप्लाई करके देखते हैं और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से समझते हैं। देखो, अब इसको हम स्ट्रेटेजी पे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे रिस्क रिवार्ड को मैनेज करेंगे ये हम समझते हैं। हम जो भी ट्रेड लेंगे उसमें पर ट्रेड रिस्क कितना लेने वाले हैं हम, 300 रुपये, ठीक है। और अगर हम पर डे में 2 ट्रेड ले रहे हैं, मतलब एक दिन में 2 ट्रेड ले रहे हैं, तो 2 ट्रेड का हमारा एसएल कितना हो जाएगा, 600 रुपये। तो ये 600 रुपये हमारा क्या हो गया, पर डे रिस्क हो गया। क्या हो गया, पर डे रिस्क हो गया। और जो 300 रुपये क्या हुआ, पर ट्रेड रिस्क हुआ। तो इसको हम इस रिस्क रिवार्ड में अप्लाई करके देखेंगे कि हम जब 10 ट्रेड कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये हम देखते हैं। अब इसको हम 10 ट्रेड में कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने 3 ट्रेड में लॉस कर लिया है और आपकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट की है, 70% की है, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंट की है, 70% की। अब आपने क्या किया, इसके हिसाब से आपको 3 में एसएल हिट होने वाला है और बाकी 7 में
आपको प्रॉफिट होने वाला है। मान लीजिए आपको 6 में ही प्रॉफिट होता है और एक में कहीं ना कहीं आप ब्रेक इवन को सस्टेन कर रहे हो। किसी दिन ऐसा होता है कि हमें ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, तो एक में हम ब्रेक इवन को सस्टेन कर रहे हैं, बाकी 6 में हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 3 में मान लो अगर हमें 6 में प्रॉफिट हो रहा है तो 6 में 300 रुपये हमने ऐसे लिया है और हम 1:1 का मान के चल रहे हैं कि हमारी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है और जो हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो करने वाले हैं उसके हिसाब से 1:1 हमारी एक्यूरेसी में फिट बैठ रहा है। तो हमने 1:1 का रिस्क रिवार्ड लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें 6 ट्रेड में क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो 300 गुणित 6 करते हैं, क्योंकि 6 ट्रेड में हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, तो 1800 रुपये हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये 1:1 के रिस्क रिवार्ड से अपन चल रहे हैं। अब एक में हमें ब्रेक इवन होने वाला है, तो ये तो ब्रेक इवन को सस्टेन करेगा, इसमें हमें ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अब बाकी 3 में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखते हैं 3 में लॉस हो रहा है तो ये कैसे काम करता है। अब 3 में हमें लॉस हुआ, मतलब 300 गुणित 3 करते हैं तो क्या निकल के आएगा, 900 रुपये। ये हमने 10 ट्रेड की बात करी। अब अगर हम 1800 में से 900 रुपया माइनस भी कर देते हैं तो हमारे पास फिर से 900 रुपये बच रहे हैं। तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, 900 रुपये बच रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके ट्रेड करें और प्रॉपर एसएल दें, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग करें और अपने सिस्टम से हटे नहीं, तो कहीं ना कहीं महीने के एंड में या जो हम गोल बना के चल रहे हैं उसके हिसाब से हम प्रॉफिटेबल ही होंगे। अब कोई सा भी सेटअप उठा के देख लो, उसमें अगर 70% का एक्यूरेसी है तो आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हम थोड़ा और देखते हैं कि हमने हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:2 का रख रहे हैं। अब 1:2 का रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सेटअप है उस सेटअप का एक्यूरेसी कितने का है, 60% का या फिर 50% का। इन दोनों में से हम कुछ भी एक्यूरेसी ले सकते हैं, ये हमारा एक्यूरेसी है। अब हम देखते हैं, हमें अगर 60% के हिसाब से देखें, चलो 50% के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि 10 में प्रॉफिट और 10 में लॉस, ये आधा आधा हो गया, 50-50%। तो अगर हम 1:2 का अब ले रहे हैं, अब यहाँ अगर हम 1:1 लेंगे तो कहीं ना कहीं हम ब्रेक इवन को सस्टेन करेंगे। 300 लॉस 300 प्रॉफिट, तो जिसमें प्रॉफिट होगा उसी में लॉस भी होगा। 300 गुणित 5 करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वही 300 गुणित 5 करेंगे तो वही का वही लॉस निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन को सस्टेन करेंगे। लेकिन अगर हम 50% एक्यूरेसी के हिसाब से 1:2 का टारगेट बुक कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो आपको 5 ट्रेड में अब क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। और आपका लॉस कितना रहेगा, 300 के हिसाब से पर ट्रेड में, तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 और यह कितना हो जाएगा, 1500 रुपये आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब आपको क्या 5 ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला है। कितने में प्रॉफिट होने वाला है, 5 ट्रेड में। लेकिन इस बार आपका प्रॉफिट क्या होगा, दुगुना होगा, क्योंकि आपने 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखा है। तो अब आपको 600 रुपये प्रॉफिट पर ट्रेड में निकालने होंगे आपके सेटअप के हिसाब से। अगर एक्यूरेसी कम है तो आपको प्रॉफिट बड़ा देके जाएगा, ठीक है। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपको स्कैल्पिंग या छोटे छोटे प्रॉफिट मिलेंगे। तो अब इसमें गुणा करते हैं, 5×6 = 30, 3000 रुपये। अब अगर अपन 3000 में से 1500 रुपये माइनस भी कर देते हैं जो अपन को लॉस हुआ था, तो फिर भी अपने हाथ में कितने बच रहे हैं अपन यहाँ देखते हैं। अगर अपन 3000 में से अब 1500 रुपये माइनस भी कर देते हैं, ये अपने को प्रॉफिट हुआ 1:2 के हिसाब से और ये अपने को लॉस हुआ था 5 ट्रेड में, और ये 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। अब इसमें से अगर 3000 में से 1500 माइनस भी कर देते अपन, तो आपको कितना बच रहा है, 1500 रुपये फिर भी बच रहा है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिटेबल को सस्टेन कर सकते हैं और हमारा कैपिटल ना ज़्यादा लॉस में जाएगा और ना ही हम ब्रेक इवन को सस्टेन करेंगे। हम महीने के एंड में कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे अगर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करेंगे तो इस तरीके से रिस्क रिवार्ड को समझा जाता है और अप्लाई किया जाता है और प्रॉफिटेबल बना जाता है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइव करके देखिए और समझिए कि किसमें क्या कहा गया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।